हाय गाइस, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इसी के साथ मैं आप सभी के सामने एक नया थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो मेरा टॉपिक है ये थोड़ा सा एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अब ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जो अभी आने वाले 16 फरवरी से बोर्ड के जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उन बच्चों से रिलेटेड ये है। अब जैसा कि एग्ज़ाम का नाम सुनते ही आप लोग या हम सभी पहले भी हम लोग भी ऐसे ही होते थे, आज भी बच्चों के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो सारे जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाए और सारी चीज़ें बढ़ जाती है और एक प्रेशर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देते हैं कि अब जो समय बचा है उस समय के अकॉर्डिंग हमको इतने सारे सिलेबस को पढ़ने हैं। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इतने सिलेबस को हमको पढ़ना है, अब बचा है सिर्फ गिने चुने दिनों की बात होती है। अब इस बिहेव पे आप अपने बिहेवियर को चेंज करने लगते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है कि जब आप प्रेशर फील करेंगे तो आप अपने उस बिहेवियर को चेंज करेंगे जो पिछले 4 महीने या 10 महीने था, उसको आप चेंज करना शुरू कर देते हैं कि ये शो करने लगता है कि मेरा एग्जाम मेरे सर पे है और मुझे अब गेन करना है। यहीं पे आप गलत हो जाते हैं। अभी आपको कैसे, क्योंकि इस समय पढ़ने का समय होता है। हाँ, ये है कि आप मोर कंसंट्रेटेड तो होते हैं, लेकिन उस मोर कंसंट्रेशन में आप ये करना, सबसे बड़ी गलती आप ये करना शुरू कर देते हैं कि आप जो सब्जेक्ट जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उन चैप्टर्स की तरफ आपका ध्यान सबसे पहले जाता है। यही आपको ये काम नहीं करने हैं। रीजन ये है कि जब एग्जाम डेट्स आ जाती है तो आपको जो पीछे पढ़ाया गया, जो आप पढ़ चुके हैं, जिसको आप तैयार भी कर चुके हैं, उसी के रिवीजन को आपको बढ़ाना। जब नंबर आपको बहुत ही अच्छे लाने हैं उसके रिवीजन का आपको बढ़ाना है, तभी आपके नंबर बहुत अच्छे आ पाएंगे। यदि आप जो भी चैप्टर पढ़े नहीं है, जो चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं गया है, यदि उसकी तरफ आप जाएंगे तो आपके नंबर में क्या हो जाएगी, कमी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप नई चीज़ों को अल्टीमेटली कुछ ही दिनों में नहीं गेन कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि उस प्रेशर को आप डिले कैसे करो, उस प्रेशर को आप हटाओ कैसे। इसके लिए आपके घर का, आपके सराउंडिंग एरिया का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो भी आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अकॉर्डिंग का क्या मतलब हो गया कि जब आप जिस भी माहौल में रहते हैं, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, तो अब आपके पेरेंट्स को भी ये सारी चीज़ें पता होती है कि एग्जाम आ गया, बच्चे को प्रेशर करना है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। यहाँ पे पेरेंट्स भी गलती करते हैं कि उनको प्रेशर देने का काम ना करें, सिर्फ उनके लिए ये बताए कि नहीं, ये ज़्यादा ऐसा कोई पहाड़ सा नहीं जिसको आप चढ़ नहीं सकते, या उसको देखते ही आप क्या कर सकते हैं कि अपने मोरल को डाउन कर लेते हो। ये सब बिल्कुल नहीं करने हैं। बस एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना है। पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि उस एग्जाम को कैजुअली एग्जाम की तरह लेना है, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें आप साथ साथ अच्छी होंगी। अब जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट के हो या हाई स्कूल के हो, क्योंकि जो हाई स्कूल वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रेशर ये हो जाता है कि मैं पहली बार किसी चीज़ के लिए देने जा रहा हूँ, और माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं कि पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे क्या होगा, अब उसको मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस टिप्स के रूप में आप ये ऐसे यूज कर सकते हो कि जब भी आप एग्जाम को प्रेशराइज हो रहे हो, पहली चीज जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। जो आपको सबसे ज्यादा आ रहा हो उस पर आप ध्यान दीजिए, तभी आप किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ पाओगे। दूसरी चीज कि जब आप किसी भी चीज को करने का प्रयास करते हैं तो उसके बिहेवियर में चेंज लाइए। चेंज लाने का क्या मतलब हुआ कि हम रट्टा मारे या फिर राइट डाउन करते जाए, ये से नहीं कोई मतलब होने वाला आपका। रट्टा मारेंगे, आज आपने मार लिया, 2 दिन बाद वो भूल जाएगा। एग्जाम के पीरियड में ये अक्सर देखा जाता है कि आप लोग भूल ही जाते हो। तो इस दौरान आपको क्या करना है कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसके राइट डाउन के साथ साथ अपने बिहेवियर में लाने का प्रयास करिए। अभी आप कहोगे कि बहुत सारी चीजें उसको हम अपने बिहेवियर में कैसे ला सकते हैं। ला सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है वो आपके बिहेवियर के बेस पे बना हुआ है, लेकिन आप उसको टिपिकल बनाते हैं इसके बेस पे, रट्टा मारने के बेस पे, रटने का प्रयास करते हैं, इससे वो बहुत टिपिकल बनता चला जाता है। जैसे ही उसको आप अपने बिहेवियर पे लाने का मतलब क्या है कि जब भी किसी चीज़ को करना होता है तो आप एक थिंकिंग बनाते हो, और थिंकिंग कैसी होती है, आपके इमेजिनेशन पावर के बेस पे होता है। मुझे इस तरह करना है उस चीज़ को, बस उसी इमेजिनेशन पावर को आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उसी के साथ आपको कोरिलेट करना है। कोरिलेट मीन्स उसके साथ आपको व्यवहार में लाना, उसके साथ जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी साइंस वाले जितने बच्चे हैं वो पढ़ते हैं क्योंकि उनको प्रेशर में साइंस बहुत टिपिकल होता है। टिपिकल कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक।
एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं पाचन तंत्र या पोषण। आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में और इंटर वाले फर्स्ट में पढ़े होंगे। क्या वो कहीं से आपको लगता है कि वो टिपिकल है? सिर्फ सोचने और करने में टिपिकल है, लेकिन बहुत ईजी है। आप हर सुबह शाम भोजन करते हो, उसी भोजन को तोड़ते हो, तो क्या ये इसी के बारे में तो आपको लिखना है ना वहाँ पे। अभी आपको भी इसमें ये चीज़ें आती हैं। जैसे वो प्रक्रियाएं होती है, वही प्रक्रिया आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके इन्वायरमेंट में भी होती है। या इस चीज़ के साथ आपने कनेक्ट कर लिया तो वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर और वो पूरा होल इन्वायरमेंट आपके स्टडी का एक पॉइंट बन जाएगा। इस चीज़ को आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, अब इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको ध्यान में ये भी रखना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे हिंदी हो गया, आज के समय में हिंदी सबसे बड़ा कहते हैं ना कि हिंदी 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 करते रह जाते हैं। हिंदी क्या है, हम तो 10 दिन पहले पढ़ लेंगे। हिंदी क्या है, तो मैं एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ूंगा। लेकिन नहीं, यहीं आप गलत हो जाते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप हमेशा डिले करते हो, कि जितना डिले करेंगे उतना वो नुकसान करता है आपका। क्योंकि जो क्वेश्चन बेस पेपर के जो क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में, वो बहुत ही अलग तरीके से आते हैं। जब आप उसको फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं उस क्वेश्चन से, तो आपको लगता है यार कितना कठिन है, हम तो इसको बहुत इजी मान रहे थे। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हाई स्कूल वाले हैं या इंटर वाले हैं, उनको अपने हिंदी के चैप्टर में जो पहले 4 चैप्टर्स है उन्हीं को तैयार करना है। चाहे इंटर वाले हों या हाई स्कूल वाले हों, पहले 4 चैप्टर आप तैयार कर लिए अच्छे से, पढ़ लिए अच्छे से, आपके कम से कम 15 से 20 नंबर बहुत ही अच्छे गेन हो जाएंगे। इसमें जीवन परिचय होता है, शब्द अर्थ को निकालना होता है। ठीक, और उसके साथ साथ कुछ और भी पद्यांश से भी कुछ चीज़ें आती हैं जिसे आपको करना ही पड़ता है। ये पहले 4 चैप्टर आपके, चाहे इंटरमीडिएट की हिंदी हो चाहे हाई स्कूल की हिंदी हो, इन दोनों से कंपलसरी है कि उससे आपके 20 नंबर के क्वेश्चन कॉमन आने। ठीक, इन्हीं सब बेस पे आपको ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात कि आपके कंसेंट्रेशन को बनाना जो रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आपको व्यवहारिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। जैसे आप पहले क्लास के टाइम में करते थे, सेम आज भी आपको वही चीज़ करनी है। बस पढ़कर अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों से डिस्कशन कर लीजिए। डिस्कशन करने से ही वो चैप्टर पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ मैं कुछ चीज़ें के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग इस मेरे चैनल पर नए हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आने वाले दिनों में कुछ भी और टिप्स के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।